हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कट ऑफ बताई थी और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मैंने कट ऑफ बताई थी किस आधार पर बताई थी, कौन से कैलकुलेशंस मैंने किया हुआ था, जिससे आप लोगों को एक विश्वास हो सके कि जो आपकी कट ऑफ है इसी के बीच में रहने वाली है। हालांकि मैंने पहले कहा था कि मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस के बाद मुझे लगा कि इसकी कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उस कैलकुलेशन के बेस पे मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ था। ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरे डिटेल में एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताया हुआ था। तो आज फिर से मैं आपको कुछ डाटा दूंगा जिसके आधार पर आपको विश्वास हो सके कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो कहाँ तक सही हो सकती है। तो आप लोग वीडियोज़ को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, मैंने कहीं से भी डाटा लिया नहीं है, किसी भी साइट से। ठीक है, मैंने जो भी डाटा लिया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप से लिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए ही है, जिसमें अब तक लगभग 1050 बच्चे हो चुके हैं। कह सकते हैं आप लोग कि टोटल सेलेक्टेड बच्चों का लगभग 30 से 35% बच्चे ये बैठ रहे हैं आपके। तो अगर आप लोग इससे भी तक न जुड़े हों इस टेलीग्राम ग्रुप से, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम पूरी बात करेंगे और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वर्क को करने में मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ा इस पर। तो उसका फल देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों को शेयर नहीं किए हों तो प्लीज़ अपने सोशल साइट्स के माध्यम से शेयर कीजिएगा। तो इस बार जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ है, इसके लिए मैंने दोबारा जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसका एनालिसिस किया, क्योंकि कट ऑफ किस आधार पे यूपीपीसीएल बना रहा है इसको जानने का जो बेहतर तरीका मुझे दिखा, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ही दिखा। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में मुझे दिखाई दिया कि कुछ शिफ्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें यूपीपीसीएल मार्क्स नहीं बढ़ाता। जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया, जिससे आप देख सकते हैं 146.500। ठीक है, ये आपका नॉमिनेशन से पहले था और नॉमिनेशन के बाद भी आपका उतने ही मार्क्स हो गए। ऐसे ही आपका ये शिफ्ट देख सकते हैं आप लोग, 146 मार्क्स था और नॉमिनेशन के बाद भी 146 पॉइंट समथिंग बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो प्रीवियस ईयर का पीडीएफ देखेंगे तो कई सारे ऐसे बच्चों के मार्क्स मिलेंगे जिनके नॉमिनेशन में आपके 0 से 1 मार्क्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, अर्थात किसी का 0 मार्क्स तो किसी का 1 मार्क्स बढ़ा हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूपीपीसीएल जब नॉमिनेशन करता है तो एक वो आधार शिफ्ट बनाता है। ठीक है, इट मीन्स वो एक बेस बनाता है कि ये शिफ्ट जो है सबसे ईजी है और उसके आधार पर वो जो है अपना कट ऑफ को बनाता है। ठीक है, और उसी के आधार पर आपको नॉमिनेशन में मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है ये जानना कि इस वर्ष का जो आपका जो इस नई वैकेंसी है इसका आधार कौन सा डेट का शिफ्ट का मार्क्स बन सकते हैं। इसके लिए ये कैलकुलेशन किया गया था और ये कैलकुलेशन जो है आपका रैंक आईक्यू के डाटा पे किया गया था। इसमें हर एक शिफ्ट के टॉप 20, जी हाँ, टॉप 20 बच्चों का एनालिसिस किया गया और उनका एवरेज निकाला गया कि टॉप 20 बच्चों का एवरेज क्या है, जिससे ये पता कर सके कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है। ध्यान दीजिएगा, इसका डाटा मैंने रैंक आईक्यू जरूर लिया है, लेकिन कैलकुलेशन जो है मैनुअली किया गया है, हम लोग के द्वारा ही किया गया है। तो वर्क अच्छा लगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस डाटा के आधार पर हमें यह प्राप्त हुआ कि 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, जी हाँ, 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट है। ठीक है, और इसके बाद आपका 23 की सेकेंड शिफ्ट का नंबर आता है जो कि आपकी इजी शिफ्ट में है। ठीक है, तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट को जो है बेस बनाया जा सकता है। ठीक है, ये एक अनुमान है कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट को बेस बनाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुमान है और इस डाटा के आधार पर ये अनुमान निकाला गया है। ठीक है, अब आपको जरूरी पड़ गया है कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट अगर बेस बनती है तो इसमें आपका जनरल की कट ऑफ कितनी गई हुई है इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो 23 की जब फर्स्ट शिफ्ट के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त किया तो यहाँ पे जो जनरल है, जो अभी डाटा मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 129 या फिर 130, ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ गई हुई है। अर्थात जिन बच्चों के 130 मार्क्स हैं वे सिलेक्टेड हैं आपके 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अगर इसके आधार पे आप कट ऑफ की बात करेंगे तो 130 अगर आप कट ऑफ मानते हैं, ठीक है,
अगर इसी को बेस मानते हैं कि इस शिफ्ट आपके एक भी मार्क्स नहीं बढ़ने वाले नॉर्मलाइजेशन में, तो 130 प्लस 20 मार्क्स आप टाइपिंग के रख लीजिए, ठीक है, तो आपका बनता है 150, ठीक है। प्लस चूंकि यहाँ पे 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं और टाइपिंग आपके होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 1 गुना बच्चों को लिया जाएगा, तो इस आधार पर मान सकते हैं आप लोग कि मैक्सिमम 5 मार्क्स जो है आपका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी जगह की कट ऑफ जाएगी वो 155 के आसपास जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने 130 मार्क्स जो जनरल की लिया हुआ है सिलेक्टेड का, ये डाटा मुझे प्राप्त हुआ है। हो सकता है कोई बच्चा 128 का हो, वो भी सिलेक्ट हुआ हो, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 130 वाला हुआ है, इसका डाटा मेरे पास है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका जो जनरल की कट ऑफ है वो 155 के आसपास रह सकती है। इसलिए जो मैंने कट ऑफ बताई हुई थी आपको, वो 152 प्लस माइनस 3 बताई हुई थी जनरल की, ठीक है, कि 155 से लेके 148 के बीच में हो सकता है, ठीक है, कट ऑफ आपकी जनरल की। और इसको और वेरीफाई करने के लिए मैंने 23 की सेकेंड शिफ्ट को भी एनालिसिस किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड ये शिफ्ट आपकी ये नज़र आ रही है। तो 23 की सेकेंड में जो UR है, ठीक है, इसमें आपका 126 पे सिलेक्शन हुआ है, 126 या फिर 127 के आसपास सिलेक्शन हुआ है, ऐसा मुझे डाटा मिला हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इजी है, तो थोड़ा UR की कट ऑफ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 23 की सेकेंड जो है, 23 की फर्स्ट है थोड़ी सी टफ है, तो UR की कट ऑफ जो है थोड़ी सी इसमें और कम गई हुई है। तो ऐसे ही जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका और कम गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो 25 का फर्स्ट आया हुआ है, और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 102 103 मार्क्स पे UR का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो पिछली बार देखा गया था कि 25 से 30 मार्क्स जो है आपके नॉर्मलाइजेशन मिले हुए थे, लेकिन इस बार चांसेस है कि कुछ शिफ्ट आपके 35 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन के देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले कई सारे एग्जाम्स यूपीपीसीएल के हुए हैं जिसमें आपके 35 से 40 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में मिला हुआ है। तो अगर यूपीपीसीएल इस बार भी पिछली बार की तरह कोई बेस बना के मार्क्स को कैलकुलेट करेगा, तो आपकी कट ऑफ UR की 155 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। ये आप यहाँ से प्रूफ दे सकते हैं कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने बता दिया UR की कितनी है, बाकी की कट ऑफ आप लोग जो वीडियोस पहले से अपलोड है उसमें दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कोई डाउट हो तो उसको भी आप लोग वहाँ दे सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 25 के आसपास हो सकता है आ जाए, बाकी मैं नहीं आता है तो 25 के बाद आपको अपडेट दूंगा कि रिजल्ट पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से नॉट सब्सक्राइब मेंबर्स जो हैं 85% हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया जा रहा है। आप लोग इस बात को मानते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यूपीपीसीएल के अतिरिक्त यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी खबर दी जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।